दूसरी लड़की से शादी के महज 4 दिन बाद जिस सोनू पटेल 26 की उसकी गर्लफ्रेंड ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, उस मामले में कई चौंकाने वाले पहलू सामने आए थे। 12वीं पास गर्लफ्रेंड मधु ने पेशेवर मुजरिम की तरह हत्या की पूरी साजिश रची। वो इस बात से दुखी थी कि प्रेमी ने खुद दूसरी लड़की से शादी कर ली। उसका रिश्ता जब तय हुआ था, वो वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर शादी नहीं करने का दबाव बनाने लगा था। खितौला पुलिस की गिरफ्त में आई गर्लफ्रेंड ने स्वीकार किया है कि उसने सोनू को 15 मई को ही मारने का प्लान बना लिया था। दोस्तों, कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहे। चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों, मैं हूँ देविका और आप सभी का स्वागत है क्राइम स्टोरी विद देविका में। ये घटना मध्य प्रदेश जबलपुर की है। तारीख थी 24 मई 2021 दोपहर का वक्त। जबलपुर जिले के थाना खतौली की टीआई के मोबाइल पर एक शख्स का फोन आता है और फोन करने वाला शख्स कहता है कि मैडम, मेरा नाम नारायण पटेल है और मैं सीहोर थाने के गुरुजी गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिता प्रेम नारायण के मोबाइल पर किसी अनजान शख्स ने इतला दी है कि पान अररिया रोड के किनारे मेरे छोटे भाई की मोटरसाइकिल खड़ी है। उससे थोड़ी ही दूर पे किसी की लाश भी पड़ी है, जिससे बहुत बदबू आ रही है। इस बात से मुझे बहुत डर लग रहा है मैडम, क्योंकि मेरा छोटा भाई सोनू 16 मई से लापता है। उसकी कोई खबर नहीं है। टीआई ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम हरगढ़ जंगल पहुंचो और मैं भी 1 घंटे में पहुंच रही हूं। फोन करने के बाद टीआई अपनी जांच टीम के साथ 3:30 मिनट में हरगढ़ जंगल पहुंच जाती है। आगे जाने के बाद उन्होंने देखा एक लाश पड़ी है जो पूरी तरह से सड़ चुकी है और वहां से बहुत बदबू आ रही है। जहां यह सड़ी हुई लाश रखी थी, उसकी कुछ ही दूर में एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी, क्योंकि उस वक्त कोरोना का महामारी भी चला हुआ था। और लाश के पास से पुलिस को करीब 1-1 मीटर की 2 रस्सी, नीले रंग का एक लोअर, टी-शर्ट, बनियान, चमड़े के चप्पल और 2 मास्क वारदात वाली जगह से बरामद हुए। इस केस की तहकीकात अभी चली रही थी, तभी नारायण भी उस जगह पर पहुंच जाता है और उसने अपनी मोटरसाइकिल को पहचान लेता है। मोटरसाइकिल देखते ही वह कहता है, ये मोटरसाइकिल हमारी है, क्योंकि लाश पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, इसलिए उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसलिए उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लाश के पास एक बड़ा सा पत्थर भी पड़ा हुआ था। उस पत्थर पे लगी हुई मिट्टी का सैंपल भी ले लिया जाता है और उस पत्थर पर मक्खियां भी भिनभिना रही थी। पुलिस ये अंदाजा लगा लेती है कहीं न कहीं इसी पत्थर से पैर को कुचला गया होगा। नारायण पटेल ने वारदात वाली जगह से पाई गई कपड़े और चप्पल को देखकर अपने छोटे भाई सोनू की लाश की पहचान कर ली और कहा, ये मेरा छोटा भाई सोनू ही है। सोनू की शादी कुछ दिन पहले हुई थी और सारे कपड़े भी वही थे जो उसकी शादी में दिए गए थे। पुलिस नारायण को लेकर अपने साथ थाना पहुंचती है और उन्होंने नारायण के घर वालों को भी थाना बुलवा लिया। फिर पुलिस ने शुरुआती जांच की पूरी रिपोर्ट तैयार करके आगे की कार्रवाई शुरू करती है। कार्रवाई करने के लिए फाइल तैयार की जाती है। हालांकि सोनू के लापता होने की रिपोर्ट 17 मई 2021 को सिंगोरा थाने में भी तुलसीदास के बड़े बेटे नारायण पटेल ने लिखवाई थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक 16 मई 2021 की सुबह के 10 बजे घर से नई नवेली पत्नी का मोबाइल ठीक करवाने कहकर सिहोरा गया था, लेकिन काफी रात होने के बावजूद सोनू घर नहीं आया। तो सोनू के दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई खबर नहीं दी। जब उसका कोई पता नहीं चला तो पुलिस में उसे लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी गई। 4 दिन पहले ही सोनू की कटनी जिले की बहुरी बंद के बर्फ गांव में एक लड़की गायत्री के साथ 12 मई 2021 को शादी हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने इस बारे में सोनू की पत्नी गायत्री से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि उसके पति सोनू जब शाम को वापस नहीं आया तो उसने अपने पति के मोबाइल पर फ़ोन किया
कई बार फोन करने के बाद उसका मोबाइल आउट ऑफ रीच ही बता रहा था। गायत्री ने कहा उसे लगा रात तक वापस आ जाएंगे, लेकिन वह वापस नहीं आए। सोनू के वापस नहीं आने पर गायत्री बहुत घबरा गई। गायत्री ने पुलिस को बताया कि नारायण को सोनू के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसी ने कहा था। इन सब बातों से की पूरी तहकीकात करने पर यह साफ हो गया कि बरामद हुई लाश सोनू की है और ये भी कहा गया कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन अब सवाल ये आता है, आखिर सोनू की हत्या क्यों हुई, किसने की, इसकी वजह क्या थी? और पुलिस अब जल्द से जल्द हत्यारे को ढूंढकर गिरफ्तार करना चाहती थी। लेकिन जब 10 दिन के बाद मेडिकल ऑफ इंस्टीट्यूट भोपाल की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट ने पुलिस को हैरत में डाल दिया, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक सोनू के गले पर पतली एक रस्सी भी लिपटी हुई थी जो गले में अंदर तक घुस गई थी और इसी के आधार पर रिपोर्ट में सोनू की मौत को पहले आत्महत्या कहा गया था, लेकिन साथ ही उसकी दोनों हाथों की कोहनियों और पैरों के घुटने के ठीक ऊपर रस्सी के बांधने के निशान भी पाए गए थे और ये निशान सोनू की हत्या की तरफ इशारा कर रहा था। यानी इस हत्या में एक से ज्यादा लोगों की होने की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि पुलिस का मानना था कि कोई एक व्यक्ति कैसे ही खट्टा कट्टा नौजवान इंसान की हत्या कर सकता है, कैसे कोई अकेले सोनू के हाथ और पैरों को बांध सकता है। और इस मामला को खतौली पुलिस स्टेशन में 10 जून को दर्ज किया गया था। सिहोरा तहसील में एसडीओ कीर्ति सोमनाथ सिंह ने इस केस को गंभीरता से लिया और उन्होंने सोनू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उससे पता चला कि सोनू के मोबाइल नंबर से 16 मई को किसी मधु पटेल नाम की लड़की से कई बार बातचीत की गई है और सोनू के घर से निकलने के बाद इन दोनों में दिन 10:30 से लेकर 12 बजे के बीच बातचीत होती रही थी। इसके अलावा सोनू से किसी और से कोई बातचीत नहीं हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोनू की मौत दोपहर के करीब 2:30 बजे हो चुकी थी और इसके बाद सोनू का बड़ा भाई नारायण और सोनू की पत्नी गायत्री से मधु के बारे में अलग अलग पूछताछ की गई तो नारायण ने बताया मधु उसकी बहन की ननद है और वह पास के ही गांव में अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहती है। इसके बाद मधु के बारे में गायत्री से पूछताछ की गई तो गायत्री ने बताया उससे पुलिस को इस केस को सुलझाने में काफ़ी मदद मिली। ऐसा लगा कि अब इस केस को आसानी से सुलझाया जा सकता है। गायत्री ने पुलिस को बताया कि उसके पति सोनू और मधु के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन उसके पति ने अब अपनी पत्नी गायत्री से कहा था कि अब मधु और उसमें कोई भी संबंध नहीं है, सारे संबंध खत्म हो चुके हैं। और सोनू ने यह भी बताया था कि मधु की भी शादी तय हो चुकी है, लेकिन पुलिस को ऐसा लग रहा था शायद गायत्री उससे कुछ छुपा रही है, इसलिए पुलिस गायत्री से बार बार सोनू के बारे में सवाल पूछ रही थी ताकि सच सामने आ जाए और ऐसा ही हुआ। गायत्री ज्यादा देर तक अपने दर्द को छुपा नहीं सकी और उसने बहुत दुखी होकर बताया कि उसकी भावनाओं और उसके दुख को समझने वाला कोई नहीं है। एक तरफ उसकी उजड़ी हुई जिंदगी और दूसरी तरफ सोनू के परिवार वाले उसे अपशुगनी मान रहे हैं, कई तरह की बातें कह रहे हैं और ताना दे रहे हैं कि सोनू की मौत का जिम्मेदार तू ही है। गायत्री ने पुलिस से कहा कि सब कह रहे हैं कि मैं ही सोनू को मोबाइल ठीक करवाने के लिए भेजी थी, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। कुछ लोग तो मुझे इस हत्या में शामिल होने की भी बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। सोनू ने ही मोबाइल ठीक करने की जिद की थी और इसमें मेरी क्या गलती। गायत्री दुखी होने के साथ साथ वो किसी उलझन में भी लग रही थी। मतलब ये लग रहा था कि वह मन ही मन में कोई राज छुपा रही है और बहुत कोशिशों के बावजूद भी बता नहीं पा रही है,
लेकिन जब पुलिस ने उसे समझाया और कहा अगर कोई और जानकारी है तो हमें बता दो, हम इस राज को छुपाए रखेंगे। गायत्री के लिए बहुत मुश्किल था जो राज सोनू ने गायत्री को बताया था और इसके बारे में किसी को नहीं बताने को कहा था। गायत्री ने पुलिस को बताया कि शादी के दूसरे दिन सोनू और गायत्री के बीच काफ़ी कहासुनी हो गई थी, क्योंकि मैंने मधु के बारे में सोनू से पूछ लिया था, जिसकी वजह से सोनू को बहुत गुस्सा आ गया था और उसने कहा कि घर में आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है और तुमने जासूसी शुरू कर दी। लेकिन गायत्री ने बड़ी नरमी से जवाब दिया और कहा कि कुछ देर पहले यहाँ मधु आई थी और उसी ने सब कुछ बताया। सोनू ने कहा तुमने उसे अंदर आने क्यों दिया और उससे तुमसे क्या कहा? गायत्री ने कहा मैं उसे आने क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि वो हमारे जीजाजी की बहन है और हमारी रिश्तेदार है। अगर उसे अपने पास बैठने से मना करती तो घर वाले क्या कहते। गायत्री की बातों से सोनू शांत हो गया। फिर सोनू ने उससे पूछा मधु ने तुमसे क्या कहा? गायत्री ने सोनू को बताया कि वो मेरे साथ बहुत गुस्से में पेश आई और उसने गुस्से में तुमसे प्रेम करने की बातें कही। ये सुनकर सोनू दंग रह गया। गायत्री ने सोनू को ये भी बताया कि कुछ इस तरह से झगड़ा करके धमकी देते हुए घर से गई है और उसने तुम पर बेवफाई का इल्जाम लगाते हुए कहा तुम्हें उसने धोखेबाज भी कहा। मधु का कहना था कि उससे शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाते रहे हो और सोनू ने तुमसे शादी कर ली। सोनू ने गायत्री पर गुस्सा होने और मामला को आगे बढ़ाने की बजाय उससे माफ़ी मांग ली और मधु से सारा संबंध खत्म करने का वादा भी किया। और बातों बातों में सोनू ने गायत्री को बताया कि अब वह मधु की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा था, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें मधु के पास है जिसकी वजह से मधु उसे ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन गायत्री के बहुत पूछने पर भी सोनू ने उसे ब्लैकमेलिंग के बारे में उससे कुछ नहीं बताया और ये सारी बातें अपने तक ही सीमित रखने को कहा। पुलिस के गायत्री की बताए हुए सारी बातों की वजह से इस केस को सुलझाने की बड़ी अहम साबित हुई। हालांकि अभी तो गायत्री के हाथों में लगी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ था और उसका सुहाग उजड़ गया था। जिंदगी बेरंग हो गई थी। अपने पति को खो चुकी गायत्री अपनी दुख और तकलीफ के बाहर भी नहीं आ पाई कि सोनू के परिजन ने उस पर कैसे कैसे नाम दे दिए। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मधु पटेल को भी पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। इसके बाद मधु को महिला पुलिस ने पहले अपनी बातों से उसे अपनी जाल में फंसाया और फिर अलग अलग तरीके से उससे पूछताछ की, जैसे कि तुम सोनू को कब से जानती हो? मधु ने कहा जब से उसके भाई से उसकी बहन की शादी हुई थी, तब से मैं सोनू को जानती हूँ। पुलिस ने उससे पूछा क्या तुम सोनू से प्रेम करती हो? मधु ने बड़ी आसानी से कह दिया जी नहीं। पुलिस ने फौरन दूसरा सवाल किया तुम तो सोनू से शादी करना चाहती थी। मधु ने कहा आपको ये किसने बताया कि मैं उससे शादी करना चाहती थी? पूछताछ कर रही पुलिस अधिकारी ने कहा तुमने ही तो कहा है। और ये कहते हुए उस पुलिस ने एक ऑडियो सुनाया। इस ऑडियो में मधु काफ़ी तेज आवाज़ में बोल रही थी अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो देख लेना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद पुलिस अधिकारी ने मधु से कहा ये धमकी तुमने किसको दी थी मधु? तब मधु बताती है मैडम सब कुछ सच सच बताती हूँ, लेकिन सोनू को मैंने नहीं मारा। इस पर फौरन पुलिस अधिकारी ने कहा मैंने तुमसे सोनू की हत्या के बारे में पूछा ही नहीं था। इसके बाद पुलिस ने कहा अच्छा चलो सोनू की हत्या के बारे में तो कुछ बता दो जो कुछ तुम जानती हो कि सोनू को किसने मारा। मधु ने कहा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। पर पुलिस ने मधु को बताया जिस दिन सोनू की हत्या हुई थी उसके 2 घंटे पहले ही उससे तुमसे फ़ोन पर बातें की थी और सोनू की हत्या भी तुमने ही करवाई है, इसका सबूत हमारे पास है। ये कहते हुए जब पुलिस ने
उसकी टूटी हुई रिस्ट वॉच का फीता मधु को दिखाती है तो वो बुरी तरह से चौंक जाती है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। घबराई हुई आवाज में उसने पानी मांगा। पानी पीने के बाद पुलिस ने कहा, देखो मधु, तुम्हारी शादी होने वाली है। अगर तुम सब कुछ सच सच बता दोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस की जांच और सोनू की हत्या आदि के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ और मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फिर वकील तुमसे भरी अदालत में सवाल करेंगे। तब मधु पुलिस की बातों में आ जाती है और उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया। लेकिन जिस पेशेवर मुजरिम की तरह उसने सोनू की हत्या की थी और मधु ने सोनू की हत्या की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर महिला पुलिस ऑफिसर भी हैरान रह गई। दोस्तों, इस हत्या की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो में अभी भी आपको बने रहना पड़ेगा। दरअसल मधु और सोनू की प्रेम कहानी भी पवित्र प्रेम की बुनियाद पर अनैतिक संबंध और बदले की आग में टिकी हुई थी। मधु के द्वारा पुलिस की दी गई बयान के मुताबिक मधु पटेल बढ़ाई गांव के रहने वाले नारायण पटेल की बेटी थी। उसके बेटे साहिल की शादी प्रेम नारायण पटेल के बेटी निधि पटेल के साथ 2019 में हुई थी। क्योंकि दोनों परिवार में पहले से ही खेतीबाड़ी की वजह से बहुत अच्छी जान पहचान थी और दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और सरकारी अनाज की मंडी में भी धान और गेहूं की बिक्री को लेकर सिलसिलेवार सोनू अक्सर मधु के घर आया जाया करता था, क्योंकि सोनू निधि का छोटा भाई था, जिसकी वजह से सोनू का उसकी बहन के ससुराल आना जाना शुरू हो गया। साहिल की बहन मधु चंचल स्वभाव की एक हंसमुख और खूबसूरत लड़की थी। वो बात बात पर मजाक किया करती थी, यानी वो कुछ भी बोलने में हिचकिचाती नहीं थी। और सोनू जब भी अपनी बहन के ससुराल आता, मधु उसकी खातिरदारी भी अच्छे से करती और हंसी मजाक भी किया करती। और हंसी मजाक के दौरान कब इन दोनों में प्यार हो गया, उन्हें खुद पता नहीं चला। लेकिन जब मधु अपने भाभी यानी सोनू की बहन के साथ सोनू के घर आ गई थी, तो इत्तेफाक से उसके आने के कुछ दिन बाद ही कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लग गया और आने जाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। इसी वजह से मधु को अपने भाभी के घर रुकना पड़ा और इसी दौरान मधु और सोनू के बीच प्यार और गहरा हो गया। घर में इन दोनों पर और लोगों की भी नजरें रहती थी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से अकेले में बात करने का मौका तलाश करने लगते थे और एक दूसरे से अकेले में बात करने के लिए जब भी उन्हें मौका मिलता, वो खेतों की तरफ चले जाते थे। फिर कभी पास के जंगल में भी निकल जाते थे। एक दिन दोपहर का समय था। घर में सभी लोग पास के गांव में किसी काम के लिए गए हुए थे और सोनू की बहन निधि खाना बनाने में लगी हुई थी। तब सोनू और मधु कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। उनके बीच हंसी मजाक भी चल रहा था। इतने में सोनू अचानक बोल पड़ा कि मधु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मधु ने भी कहा, मैं भी तुम्हें दिलो जान से बहुत चाहती हूँ। इतना सुनते ही सोनू और मधु एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मधु भी खुद को नहीं रोक पाती, लेकिन तभी सोनू की बहन ने सोनू को आवाज लगाई और कहा कि मेरे लिए सोनू, तुम एक बाल्टी नहाने के लिए पानी लेकर भर दो। अब इधर धीरे धीरे इन दोनों का प्यार घर वालों के सभी लोगों को पता चल गया। इसके बाद निधि मधु को अपने साथ लेकर अपने ससुराल चली गई और बदनामी के डर से इन दोनों की मिलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन जब प्यार का पहरा बढ़ने लगता है तो इन दोनों ने मोबाइल को अपना जरिया बनाया। इन दोनों ने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉल पर अपने प्यार को आगे बढ़ाने का जरिया बनाया। दूसरी तरफ परिवार वाले इन दोनों की अलग अलग दूसरी जगह पर शादी तय करने की कोशिश करने लगे और जल्द ही मधु का रिश्ता पाठी गांव की विजय पटेल के साथ तय कर दी गई और मधु की सगाई भी कर दी गई। मधु की सगाई की सारी रस्में
पूरी होते ही सोनू भी अपने रंग बदलने लगा। मधु से मिलना तो दूर, अब उससे बातें करने से भी दूर भागने लगा। हालांकि उसकी शादी भी कटनी जिले के बासना गांव में रहने वाली लड़की गायत्री से तय हो गई थी और इसी वजह से मधु सोनू से शादी को लेकर किए गए वादे को पूरा नहीं कर पाया। और इधर मधु भी परेशान रहने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मधु ने बड़ी मुश्किल से अपने मन को समझा लिया था और सोनू को भूलने की कोशिश करने लगी और अपने नए रिश्ते के लिए अपने आप को समझाने लगी और विजय के साथ अपनी शादी के सपने देखने लग गई। लेकिन मधु के लिए सोनू को भूलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सोनू के साथ किए गए वादे और प्यार में खाई गई कसमों को भुलाना आसान नहीं था। वो हमेशा उसकी यादों में खोई रहती थी। रह रहकर सोनू की बातें याद आ रही थी और हत्या की घटना से 4 महीने पहले ही सोनू मधु के घर गया था, क्योंकि इन दोनों की शादी अलग अलग जगहों पर तय हो गई थी। इसलिए इनके मिलने पर पहले जैसी पाबंदी नहीं थी, जिसकी वजह से इन दोनों पहले की जैसे ही बातें और मुलाकातें करने लग गए थे। लेकिन दूसरी जगह सगाई होने के बाद भी एक दिन सोनू मौके का फायदा उठाकर मधु के साथ एक बार फिर शारीरिक संबंध बना लेता है। इतना ही नहीं, सोनू ने मधु का अश्लील वीडियो भी बना लिया और बाद में ये वीडियो सब पर भेज दिया। मधु उसे समझाती रही कि उसकी शादी होने वाली है। वो उसके रिश्ते का हवाला देती रही और कहती रही कि सब कुछ भूलकर अपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, जिसके जवाब में सोनू वीडियो वायरल करने की धमकी देने लग गया। और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और सोनू की शादी 12 मई 2021 को हो गई। लेकिन दोबारा लॉकडाउन लगने की वजह से मधु की शादी की तारीख पक्की नहीं हो पाई। इसके बाद सोनू मधु से मिलने के लिए 15 मई यानी अपनी शादी के 3 दिन बाद लगातार कई बार फ़ोन किया और उसे मिलने को कहा। उसने फ़ोन पर मधु से कहा कि तुम्हारी भी अब शादी होने वाली है, इसलिए आखिरी बार मेरे साथ संबंध बना लो। मधु ने कहा, ठीक है, मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ संबंध तो बना लूँगी, लेकिन सब कुछ मेरे कहने के मुताबिक होगा और जगह भी मैं तय करूँगी। सोनू ने पूछा, कौन सी जगह और कैसा तरीका? मधु ने कहा, वो सब मैं कुछ तुम्हें मिलने पर बताऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी आखिरी मुलाकात एक यादगार बने। इसलिए तुम मुझे 10:30 बजे फ़ोन करना, मिलने की जगह बता दूँगी, लेकिन तुम्हें मेरे कहने के मुताबिक संबंध बनाने होंगे और जैसा जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा और तुम्हें सबसे पहले मेरे अश्लील वीडियो को डिलीट करने होंगे। मधु की बातें सुनकर सोनू बहुत बेकरार हो गया और उसने फ़ौरन ही हाँ कर दी और अगले दिन यानी कि 16 मई 2021 को ठीक 10 बजे अपने पिता का मोटरसाइकिल लेकर मधु के बताए हुए जगह सिंदम मंदिर के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने मधु को फ़ोन किया। कई बार फ़ोन करने के बाद मधु ने कॉल रिसीव नहीं की तो सोनू परेशान हो गया। सोनू ने फिर से कॉल की तो इस बार मधु ने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। थोड़ी देर के बाद मधु अपनी बुआ की बेटी निम्सा के साथ पहुंच गई। सोनू ने कहा, अब कहाँ चलना है मधु? तब मधु ने कहा, वहीं जहाँ पहले हम कई बार जा चुके हैं, यानी कि वही हरगढ़ जंगल में चलना है। इसके बाद तीनों आधे घंटे में मोटरसाइकिल के जरिए वहाँ पहुँच जाते हैं। सोनू ने अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी कर दी और निम्सा को भी वहाँ रुकने के लिए कहा। इसके बाद सोनू मधु के साथ अंदर जंगल में चला गया। फिर एक झाड़ी के बीच थोड़ी सी जगह पर दोनों बैठ गए। मधु ने अपने हैंडबैग में रखा हुआ स्टॉल निकालकर बिछा दिया, जिस पर बैठकर वो अक्सर रोमांटिक बातें किया करते थे। इसके बाद सोनू इस स्टॉल पर लेट गया तो मधु ने रोमांटिक अंदाज में कहा, आज मैं तुम्हारे हाथ और पैर को बांध दूंगी और तुम्हारी आंखों पर भी पट्टी बांध दूंगी। इसके बाद हम संबंध बनाएंगे। ये सब सुनकर
सोनू को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो हवस की आग में जल रहा था। सोनू मधु के कहने पर पीठ के बल लेट गया। इसके बाद मधु ने सोनू के हाथ और पैर पे रस्सी अच्छी तरह से बांध दिए और उसकी पीठ पर चढ़ गई। क्योंकि सोनू लेटा हुआ था और हवस का भूखा, उसे मधु के खतरनाक इरादे को भाप नहीं पाया और मधु पास में ही पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सोनू के सर पर जोर से मार दिया। इससे पहले सोनू कुछ समझ पाता, मधु ने ताबड़तोड़ उस पत्थर से सोनू पर कई वार कर दिए। हाथ और पैर बंधे होने की वजह से सोनू कुछ भी नहीं कर सकता था और मधु ने बड़ी आसानी से एक रस्सी की मदद से ही उसके गले को पूरी ताकत से दबा दिया। आंखों में पट्टी होने की वजह से और हाथ पैर बंधे होने की वजह से सोनू अपने बचाव में कुछ नहीं कर सका और कुछ ही देर में सोनू अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। उसकी मौत होने के बाद मधु ने सोनू की आंखों में बंधी पट्टी को खोल दी और हाथ पैरों की रस्सियां भी खोल दी, लेकिन गले की रस्सी लिपटी हुई छोड़ दी और जमीन पर बिछाया स्टॉल मोड़कर अपने हैंडबैग में रख लिया और उसने पत्थर से कई बार चेहरे पर वार कर दिया और अब मधु अपने घर चली आई। घर आने के बाद उसने सोनू का मोबाइल और अपने स्टॉल, एटीएम कार्ड और रुमाल जलाकर अपने घर के कचरे के साथ बाहर फेंक दिया था। अपना जुर्म कबूल करने के बाद मधु ने पुलिस को बताया कि सोनू ने जो अश्लील वीडियो बनाई थी उसे लेकर वो बहुत परेशान थी। इससे छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका उसके दिमाग में आया कि सोनू को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी जाए। इसके बाद मधु पटेल को सोनू की हत्या के इल्जाम में आईपीएस की धारा 302 और 201 लगाकर पुलिस ने मधु को कोर्ट में पेश किया। निम्सा को सच्चाई छुपाने के जुर्म में आईपीएस की धारा 201 लगाकर बाल कारागार गृह भेज दिया गया और मधु पटेल को महिला जेल जबलपुर भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है, आपको जागरूक करना है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक कर शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।